हम आप लोगों को आज जो है एनिलीडा संघ के बारे में पढ़ाएंगे। तो एनिलीडा का जो है प्रमुख लक्षण का क्या है, जैसे हम किसी जीव को किस बेस या किस लक्षण के आधार पे हम उसको जो है एनिलीडा संघ में रखते हैं। तो इसका पहला करैक्टर है, यहाँ पे आप निम्न, ठीक, पहला है कि शरीर इसका लंबा होता है। शरीर लंबा, कृमिवत, कैसा होता है? कृमि के समान, कृमिवत। उसको आप कह सकते हैं वर्म लाइक। क्या कहेंगे उसको? वर्म लाइक। सिमेट्री कैसी पाई जाती है? द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित यानी बाइलेटरल। क्या है? बाइलेटरल। बॉडी इसकी कैसी होती है? त्रिस्तरीय। कैसी होती है? त्रिस्तरीय। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक। कहने का तात्पर्य त्रिस्तरीय का मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म। बाह्य त्वचा, अंतस्त्वचा, मध्य त्वचा और अंतस्त्वचा। और त्रिस्तरीय होती है और शरीर जो है खंडों में बटा होता है। आप देखे होंगे केचुआ से भली भांत आप लोग परिचित भी होंगे, तथा खंडों में बटा होता है। खंडों कहते हैं सेगमेंटेड। नंबर 2 है कि वास्तविक देह गुहा उपस्थित होती है। वास्तविक देह गुहा, देह गुहा, ट्रू सीलोम, ट्रू सीलोम उपस्थित होता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि संघ एनिलीडा के जो जंतु होते हैं उसमें वास्तविक देह गुहा पाई जाती है। फिर आपका है कि देह भित्ति कैसी होती है? पेशीय। देह भित्ति कैसी होती है? पेशीय होती है, मस्कुलर। और इस पर पतली क्या होती है? उपचर्म। उपचर्म को कहते हैं क्यूटिकल। क्या है? क्यूटिकल जो है वो पाई जाती है या उपस्थित होती है। अब आपका अगला करैक्टर है कि आप उसको कैसे आप ये करेंगे। तो जंतु जो है कैसे होते हैं? लंबा भी होते हैं, कृमिवत होते हैं, बेलनाकार। कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। और इसके अंतर्गत जो है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र यानी वैस्कुलर सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र जो अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उसको कहते हैं उत्सर्जी तंत्र। फिर जो है आपका और
तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र। इसके अंतर्गत यानी एनिलीडा संघ के जंतुओं के अंतर्गत आपका परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड, जिससे हार्ट के माध्यम से बॉडी के अंदर पूरा रेगुलेट करता है, तो आपका परिसंचरण तंत्र हो गया। उत्सर्जी का मतलब जो अवशिष्ट पदार्थ को बाहर निकाला जाता है जिस संघ से, उसको कहते हैं उत्सर्जी तंत्र। और फिर आपका जो है नर्व सेल यानी नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, तंत्रिका तंत्र जो है ये पाया जाता है। अब आपका अगला पॉइंट है कि प्रचलन यानी ये एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान ये प्रचलन कैसे करते हैं? पार्श्वपाद, पार्श्वपाद यानी इसको कहते हैं पैरापोडिया, पैरापोडिया। सूक, सूक मीन्स होता है सीटी, क्या इसको क्या कहते हैं? सीटी, सीटी या चूसक, या चूसक कहते हैं शक्कर, SUCKER द्वारा होता है। यानी प्रचलन किसके द्वारा होता है? पैरापोडिया के द्वारा होता है, या सीटी के द्वारा होता है, या फिर शक्कर के माध्यम से। अब इसका जो है उदाहरण जो है आपका एग्जाम्पल क्या है इसका? तो उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में आप लिख सकते हैं जैसे केचुआ है, आपका केचुआ, जोंक, नेरिस, नेरिस, नेरिस आदि, आदि जो है इस फाइलम के जो है आपके उदाहरण। तो आप लोग केचुए का अध्ययन करिएगा, है ना। केचुआ आसानी से मिल सकता है, तो आप देखेंगे जितने हम करैक्टर बताए हैं सारे करैक्टर उसके अंतर्गत क्या है? मौजूद हैं। थैंक यू।